आज की क्लास में हम हरियाणा की सभी परीक्षा में आए हुए हरियाणा जीके के 100 प्रश्नों को पढ़ेंगे। इन प्रश्नों से जुड़ी जानकारी आपकी आने वाली हरियाणा की सभी परीक्षा में बहुत सहायक होगी। तो फिर आज की क्लास को शुरू करते हैं। प्रश्न 1। हरियाणा से अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन थी? उत्तर कल्पना चावला। प्रश्न 2। हरियाणा बना तब कौन कौन से 7 जिले थे? उत्तर अंबाला, करनाल, रोहतक, जींद, गुड़गांव, महेंद्रगढ़ और हिसार। प्रश्न 3। हरियाणा के उत्तरी भागों में पर्वतीय क्षेत्रों में कितनी वर्षा होती है? उत्तर 200 सेंटीमीटर। प्रश्न 4। हरियाणा वीर एवं शहीदी दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर 23 सितंबर को। प्रश्न 5। हरियाणा वीर एवं शहीदी दिवस 23 सितंबर को क्यों मनाया जाता है? उत्तर इस दिन राव तुलाराम का शहीदी दिवस होता है। प्रश्न 6। किस महिला ने 2 बार माउंट एवरेस्ट तय की है? उत्तर श्रीमती संतोष यादव। प्रश्न 7। हरियाणा का कौन सा नेता उप प्रधानमंत्री बना? उत्तर चौ देवीलाल। 19 अक्टूबर 1989 से 21 जून 1991 तक भारत के उप प्रधानमंत्री रहे। प्रश्न 8। सोने व तांबे के सिक्के हरियाणा में कहाँ पर मिले? उत्तर मिताथल, भिवानी। प्रश्न 9। संतोष यादव हरियाणा के किस जिले की निवासी है? उत्तर जिला रेवाड़ी। प्रश्न 10। दक्षिणी हरियाणा में कौन सी पर्वत श्रृंखला पाई जाती है? उत्तर अरावली। प्रश्न 11। SYL क्या है? उत्तर सतलुज यमुना लिंक नहर। प्रश्न 12। हरियाणा का सबसे बड़ा गांव कौन सा है? उत्तर सिसाई, हरियाणा। प्रश्न 13। हरियाणा के किस मुख्यमंत्री ने शराब बंदी लागू की? उत्तर चौ बंसी लाल। जुलाई 1996 से राज्य में पूर्ण शराबबंदी लागू थी। प्रश्न 14। किस प्रकार की मिट्टी को हरियाणा में रौसली भी कहा जाता है? उत्तर दोमट मिट्टी। प्रश्न 15। हरियाणा की जलवायु किस प्रकार की है? उत्तर उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क महाद्वीप जलवायु। प्रश्न 16। पंजाब हरियाणा सीमा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? उत्तर जस्टिस JC शाह। प्रश्न 17। हरियाणा का राजकीय पशु क्या है? उत्तर काला हिरण, मृगा। प्रश्न 18। हरियाणा में परमाणु बिजली संयंत्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? उत्तर गोरखपुर, फतेहाबाद। प्रश्न 19। केंद्रीय मिट्टी लवणता अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? उत्तर करनाल। प्रश्न 20। हरियाणा में शीतकाल में औसत तापमान रहता है? उत्तर 12 डिग्री सेल्सियस। प्रश्न 21। वर्ष 1995 में कहाँ के पुलिस उपाधीक्षक के दुर्व्यवहार के विरुद्ध जल से जुलूस हुए? उत्तर सिरसा। प्रश्न 22। 1843 में कैथल के राजा उदय सिंह की मृत्यु के बाद किसने राजगद्दी पर हक जताया? उत्तर गुलाब सिंह। प्रश्न 23। वंदे मातरम योजना कब प्रारंभ की गई? उत्तर 9 जनवरी 2004। वंदे मातरम योजना का लक्ष्य देश में मातृ मृत्यु दर को कम करना है। प्रश्न 24। लाला लाजपत राय की मृत्यु के बाद मार्च 1929 में रोहतक में आयोजित हुई एक सभा
में मुख्य अतिथि कौन थे? उत्तर मोतीलाल नेहरू। प्रश्न 25। अंग्रेजों ने 10 अप्रैल 1843 को किस नगर के चारों ओर 7 चौकियां स्थापित कर नाकाबंदी की थी? उत्तर कैथल। प्रश्न 26। हरियाणा की किस भाग की अधिकांश सिंचाई वर्षा से हो जाती है? उत्तर उत्तरी पूर्वी भाग। प्रश्न 27। हरियाणा के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर नलकूपों द्वारा सिंचाई की जाती है? उत्तर 51.12%। प्रश्न 28। नरवाना शाखा की जल क्षमता है? उत्तर 2700 क्यूसेक। प्रश्न 29। हरियाणा में वनस्पति वन योजना कब लागू की गई? उत्तर 1 नवंबर 2003। प्रश्न 30। राज्य के किस जिले में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है? उत्तर सिरसा। प्रश्न 31। किस जिले में सुल्तानपुर पक्षी विहार स्थित है? उत्तर गुरुग्राम। प्रश्न 32। प्रथम हरियाणवी उपन्यास कौन सा था? उत्तर झाड़ू फिरी। प्रश्न 33। प्रथम हरियाणवी उपन्यास लेखक कौन थे? उत्तर राजाराम शास्त्री। प्रश्न 34। हरियाणा बना तब कुल कितने जिले थे? उत्तर 7। प्रश्न 35। हरियाणा का राजकीय पक्षी क्या है? उत्तर काला तीतर। प्रश्न 36। ब्रिटिश राज में हरियाणा में पंजाब का हिस्सा बना डॉट। उत्तर 1858। प्रश्न 37। हरियाणा के किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है? उत्तर गुरुग्राम। प्रश्न 38। हरियाणा सरकार ने शिक्षा विभाग में किस पारदर्शी प्रणाली से 10,000 पीजीटी के स्थानांतरण किए हैं? उत्तर MIS पोर्टल। प्रश्न 39। हरियाणा का राजकीय खेल कौन सा है? उत्तर कुश्ती। प्रश्न 40। बुनकर नगरी के नाम से हरियाणा का कौन सा जिला जाना जाता है? उत्तर पानीपत। प्रश्न 41। वृद्धावस्था पेंशन योजना शुरू करने वाला भारत देश का प्रथम राज्य कौन सा है? उत्तर हरियाणा। प्रश्न 42। उद्योग नगरी के नाम से हरियाणा का कौन सा जिला जाना जाता है? उत्तर फरीदाबाद। प्रश्न 43। हरियाणा के किस जिले को शहीदों का शहर कहा जाता है? उत्तर झज्जर। प्रश्न 44। पेरिस ऑफ हरियाणा कौन से जिले को कहा जाता है? उत्तर करनाल। प्रश्न 45। हरियाणा के किस जिले में 7 इंडस्ट्रियल एस्टेट हैं? उत्तर गुड़गांव। प्रश्न 46। हरियाणा का 21वां जिला कौन सा और कब बना? उत्तर पलवल। 13 अगस्त 2008 को। प्रश्न 47। हरियाणा के किस जिले में सरसों का सर्वाधिक उत्पादन होता है? उत्तर महेंद्रगढ़। प्रश्न 48। स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत हरियाणा के कौन से जिले शामिल किए गए हैं? उत्तर करनाल और फरीदाबाद। प्रश्न 49। देश की पहली CNG ट्रेन कहाँ से चली थी? उत्तर रेवाड़ी। प्रश्न 50। हरियाणा में निम्नलिखित में से किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? उत्तर सिरसा। प्रश्न 51। सन 1837 में अंग्रेजों ने किस नगर को जिला बनाकर सिरसा को मुख्यालय बनाया था? उत्तर भटियाना। प्रश्न 52।
हिसार की मिल रोड स्थित प्राचीन जैन मंदिर कितना पुराना है? उत्तर, लगभग 1000 वर्ष। प्रश्न 53। हरियाणा में सबसे कम नगरों वाला जिला कौन सा? उत्तर, फरीदाबाद। बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ाई के साथ साथ एक छोटी सी कहानी को देखें गए कि जो आपकी जिंदगी में बदलाव ला सकती है और आपको अपने लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ने में मदद कर सकती है। तो कहानी को शुरू करते हैं। मोटिवेशनल स्टोरी, आयशा लड़की की। यह कहानी है एक लड़की की जिसका नाम आयशा था। वह एक छोटे से गांव में अपने माता पिता और छोटे भाई बहनों के साथ रहती थी। उसके पिता एक किसान थे, लेकिन खेत बहुत उपजाऊ नहीं था और वे किसी तरह का गुजारा करते थे। आयशा एक बुद्धिमान और जिज्ञासु लड़की थी। वह अपने आसपास की दुनिया के बारे में जानना पसंद करती थी। वह एक वैज्ञानिक बनने का सपना देखती थी, लेकिन वह जानती थी कि अपने परिवार की वित्तीय स्थिति के कारण उसे अपना लक्ष्य हासिल करना मुश्किल होगा। एक दिन आयशा के पिता बीमार पड़ गए। वह काम करने में असमर्थ थे और परिवार की आय और भी कम हो गई। आयशा को अपने परिवार की मदद करने के लिए स्कूल छोड़ना पड़ा। आयशा ने अपने परिवार का समर्थन करने के लिए कड़ी मेहनत की। उसने घरों की सफाई और खेतों में काम करने जैसे काम किए। उसने स्थानीय बाजार में सब्जियां बेचना भी शुरू किया। अपनी व्यस्त दिनचर्या के बावजूद आयशा ने वैज्ञानिक बनने के अपने सपने को कभी नहीं छोड़ा। वह देर रात तक पढ़ाई करती थी और स्थानीय पुस्तकालय से किताबें उधार लेती थी। उसने घर पर भी अपने स्वयं के प्रयोग करना शुरू कर दिया। कई सालों की कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प के बाद आयशा ने आखिरकार अपने सपने को हासिल कर लिया और उसने विश्वविद्यालय में दाखिला ले लिया और वैज्ञानिक बन गईं। उन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। आयशा की कहानी हम सभी के लिए एक प्रेरणा है। यह दिखाता है कि अगर हम अपने दिमाग में रखते हैं और अपने सपनों को कभी नहीं छोड़ते हैं, तो कुछ भी असंभव नहीं है। यह भी दिखाता है कि हमारे जुनून का पालन करना महत्वपूर्ण है, भले ही कितना मुश्किल हो। प्रश्न 54। गांवों में राजस्व की वसूली किसी मदद से की जाती थी? उत्तर, पटवारी। प्रश्न 55। जिला हिसार में लकड़ी का विकल्प तैयार करने वाला न्यूवुड लकड़ी उद्योग कहाँ पर स्थापित है? उत्तर, टोहाना उपमंडल में। प्रश्न 56। सोनू निगम इस जिले से हैं? उत्तर, फरीदाबाद। प्रश्न 57। प्रसिद्ध स्मारक किशोरी महल यहाँ स्थित है? उत्तर, होडल। प्रश्न 58। हरियाणा के किस स्थान में थर्मल पावर स्टेशन स्थित है? उत्तर, हिसार। प्रश्न 59। नर नारायण गुफा कहाँ स्थित है? उत्तर, यमुनानगर। प्रश्न 60। पिंजौर का पुराना नाम क्या था? उत्तर, पंचपुर। प्रश्न 61। हरियाणा की जवाहरलाल नेहरू नहर किस नहर से निकाली गई है? उत्तर, भाखड़ा नहर से। प्रश्न 62। असहयोगांदोलन हरियाणा में किस नाम से प्रसिद्ध हुआ था? उत्तर, गांधी की आंधी। प्रश्न 63। हिसार की राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना किसके द्वारा निर्मित है? उत्तर, रिलायंस ऊर्जा लिमिटेड। प्रश्न 64। शेख चिल्ली का मकबरा हरियाणा के निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? उत्तर, थानेसर। प्रश्न 65।
गुरु जंभेश्वर एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? उत्तर 1995। प्रश्न 66। उत्तर भारत का पहला नाभिकीय विद्युत संयंत्र हरियाणा के किस स्थान पर बनाया जाना है? उत्तर फतेहाबाद जिले के गोरखपुर गांव में। प्रश्न 67। हरियाणा साहित्य अकादमी का गठन कब हुआ? उत्तर 9 जुलाई 1970 को। प्रश्न 68। हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला कहाँ लगता है? उत्तर सूरजकुंड, फरीदाबाद। प्रश्न 69। लीलाधर दुहखी स्मारक सरस्वती संग्रहालय सिरसा की स्थापना कब हुई? उत्तर 26 अप्रैल 2001। प्रश्न 70। दिसंबर 2017 के दिन हरियाणा में प्रारंभ की गई बीबीवाई योजना का विस्तृत रूप क्या है? उत्तर भावांतर भरपाई योजना। प्रश्न 71। सूरजकुंड किस आकार का बना हुआ है? उत्तर सूर्य। प्रश्न 72। हरियाणा प्रदेश में कौन से जिले में शीशम, कीकर, सफेदा, नीम, जांड, आम के वृक्ष बहुतायत में पाए जाते हैं? उत्तर जींद। प्रश्न 73। हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चर बोर्ड की स्थापना कब हुई? उत्तर 1 अगस्त 1969। प्रश्न 74। हरियाणा का सबसे चर्चित और लोकप्रिय लोक कवि किसको माना जाता है? उत्तर पंडित लक्ष्मीचंद। प्रश्न 75। हरियाणा में सुल्तानपुर नेशनल पार्क किस जिले में स्थित है? उत्तर गुड़गांव। प्रश्न 76। वह कौन सा प्रदेश है जिसके सभी पर्यटन स्थलों के नाम पक्षियों के नाम पे रखा गया है? उत्तर हरियाणा। प्रश्न 77। हरियाणा में 1857 की क्रांति का प्रारंभ कहाँ से हुआ? उत्तर अंबाला छावनी। प्रश्न 78। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कहाँ स्थापित है? उत्तर रोहतक। प्रश्न 79। बालों का टीला कहाँ पर है? उत्तर कैथल। प्रश्न 80। सीसवाल हिसार किस नहर के किनारे स्थित है? उत्तर चेतांग नहर। प्रश्न 81। हिसार जिले में किस स्थान पर अश्व स्टेलियन केंद्र कार्यरत है? उत्तर टोहाना। प्रश्न 82। हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड HPGCL द्वारा राज्य के किस जिले में सौर विद्युत केंद्र स्थापित करने की योजना बनाई गई है? उत्तर यमुनानगर। प्रश्न 83। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ? उत्तर 1556। प्रश्न 84। किन्हें भाखड़ा डैम का जन्मदाता मन जाता है? उत्तर चौधरी छोटूराम। प्रश्न 85। पंडित BD शर्मा स्वास्थ्य विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? उत्तर 2008। प्रश्न 86। जयंती पुरातात्विक संग्रहालय जीत की स्थापना कब हुई? उत्तर 28 जुलाई 2007। प्रश्न 87। प्रधानमंत्री जन धन योजना में शुरू की गई थी? उत्तर 28 अगस्त 2014। प्रश्न 88। सोहना कुंड के जल में क्या मिश्रित होता है? उत्तर सल्फर। प्रश्न 89। जिला हिसार व करनाल में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पदार्थ उपलब्ध होता है? उत्तर शोरा। प्रश्न 90। नेवरी आभूषण किसके द्वारा धारण किया जाता है? उत्तर महिलाओं द्वारा। प्रश्न 91।
शाहचौखा खोरी का मेला हरियाणा के किस जिले में आयोजित किया जाता है? उत्तर गुड़गांव। प्रश्न 92। शाहजहां के एक दरबारी द्वारा अंबाला के बुढ़िया रंगमहल का निर्माण कब करवाया? उत्तर 1630। प्रश्न 93। सूरजकुंड में सनबर्ड मोटेल की शुरुआत कब की गई? उत्तर 1970। प्रश्न 94। मनसा देवी यात्रिका पर्यटन स्थल की शुरुआत कहाँ हुई? उत्तर 1997। मनसा देवी। प्रश्न 95। द्वितीय विश्व युद्ध में हरियाणा के रोहतक जिले से कुल कितने सैनिकों ने हिस्सा लिया था? उत्तर 24,873। प्रश्न 96। चंडीगढ़ का सिर किसे कहा जाता है? उत्तर कैपिटल परिसर, सेक्टर 1। प्रश्न 97। हरियाणा के किस प्रमुख हिंदी लेखक ने लॉर्ड कर्जन के कार्यों की तुलना नादिर शाही से की थी? उत्तर बाल मुकुंद गुप्ता। प्रश्न 98। सूरजकुंड का मेला कहाँ पर लगता है? उत्तर फरीदाबाद। प्रश्न 99। हरियाणा के मसानी बांध किस नदी पर बनाया गया है? उत्तर साहिबी नदी। प्रश्न 100। चंडीगढ़ का राजकीय वृक्ष कौन सा है? उत्तर आम का पेड़। बच्चों, आज की क्लास में हमने हरियाणा की सभी परीक्षा में आए हुए हरियाणा जीके के 100 प्रश्नों को पढ़ा और कल की क्लास में हम 100 प्रश्नों को और पढ़ेंगे। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।